नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भट्ट और मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लोन, फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड ये ऐसी सेवाएं हैं जो आज के आधुनिक युग में हम सब लोग यूज़ करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे हालात हो जाने की वजह से हम लोग जो भी कंपनी से हम लोगों ने ये सेवाएं ली है उसका ईएमआई किस्त या तो पेमेंट टाइम पे नहीं भर पाते हैं। और उस सिचुएशन में वो कंपनी के द्वारा लीगल नोटिस हमें भेजा जाता है। तो वो लीगल नोटिस का हमें कैसे जवाब देना है, वो सब डिटेल में हम लोग डिस्कशन आज के वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है बैंक, फाइनेंस एंड मोटिवेशन वीडियोस आप तक लाता रहूं। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सब लोगों ने जब भी ये सेवाएं लेते हैं तो हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति लोन लेगा या तो क्रेडिट कार्ड लेगा तो ये सोच के नहीं लेगा कि मैं लोन नहीं भरूंगा या तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं भरूंगा। पर कभी कभी ऐसी कुछ हालात क्रिएट हो जाते हैं, जैसे मेडिकली रीज़न रहता है, या तो परिवार में किसी का डेड हो जाता है, या तो और बहुत सारे ऐसी सिचुएशन होती है, बिजनेस डाउन हो जाता है, या तो फिर जॉब चली जाती है। कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, हम सब लोगों ने फील किया कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे बिजनेस खत्म हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को जानबूझकर नहीं, पर हालात को कंट्रोल करने के लिए बैंक या तो फाइनेंस कंपनी का ईएमआई कभी-कभी डिले करना पड़ता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि कोई भी व्यक्ति होगा, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। पर वो टाइम पे बैंक या तो फाइनेंस कंपनी उसका जो पेमेंट बाकी है तो वो तो रिकवरी के लिए जो उसके जो मेथड है, प्रोसेस है, वो तो करने ही वाली है। दोस्तों, मैं वीडियो में आपको पहले बता दूं कि मैं खुद बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को गलत तरीके से ले और आप बैंक या तो फाइनेंस कंपनी का पेमेंट नहीं भरने के पक्ष में हो। क्यों? क्योंकि मेरा जहां तक पर्सनल मानना है कि हम भारतीय है और पूरे वर्ल्ड में हमारी प्रामाणिकता को सबसे टॉप पे माना जाता है। तो हमें प्रामाणिकता के दौर पे जो भी कंपनी से जो भी पेमेंट लिया है उसका टाइम पे रीपेमेंट करना हमारी प्राथमिकता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। बात आगे करते हैं। जब भी हम लोग ऐसी सेवाएं लेते हैं और वो टाइम पे जब हमारे से पेमेंट डिले होता है तो रिकवरी डिपार्टमेंट से हमें कॉल आता है। रिकवरी एजेंट हमें कॉल करके प्रेशर क्रिएट करते हैं और मान लीजिए एक ईएमआई या तो दूसरा ईएमआई जब बाउंस होता है तब वो कंपनी के द्वारा लीगल नोटिस हमें भेजा जाता है। और बोला जाता है कभी कभी कि ये नोटिस मिलने के बाद कुछ ही टाइम पे आपके घर पे पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स होगा, ये होगा, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनीज होगी वो चाहेगी कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपके पास से उसका पेमेंट कवर किया जाए। तो वो अपनी जगह पे सही होते हैं, पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि जो ये नोटिस आती है, लीगल नोटिस, उसमें से ज़्यादातर नोटिस जो रिकवरी डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा आपको भेजी जाती है। ये कोई कोर्ट वगैरह से नोटिस नहीं आती है। ठीक है? तो फर्स्ट आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना है कि ये नोटिस आने पे आप कुछ गलत कदम ना ले। मैंने कभी कभी देखा हुआ है कि बैंक या तो फाइनेंस कंपनी का या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी का इतना प्रेशर होता है कि आदमी गलत डिसीजन ले लेता है और वो गलत डिसीजन लेने का जो रिजल्ट आता है कि उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। दूसरा, वो मेंटली इतना टेंशन में आ जाता है कि वो काम अपना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। तो ऐसे मानसिक तौर पे वो परेशान होने की वजह से लोन का पेमेंट भी टाइम पे नहीं भर पाएगा,
दूसरा, उसका जो कामकाज है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड थर्ड, उसका जो परिवार, जो उसकी दुनिया है, वो भी शायद बिखर जाएगी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको कोई ऐसा लीगल नोटिस मिले तो आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो। आप मानसिक तौर पे बहुत मजबूत होके सोचिए कि भाई मेरा कितना पेमेंट बाकी है और ये पेमेंट को मैं किस हिसाब से भर सकता हूँ। वो प्लानिंग करिए, परिवार के साथ चर्चा करिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए, और ज़रूरत पड़े तो आपके साथ मैं भी आपको गाइड करूँगा। उसके बाद जो भी कंपनी का पेमेंट है, वो बैंक से या तो कंपनी से आप संपर्क करिए, उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताइए, और उसको बताइए कि भाई जो भी पेमेंट है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम आप दीजिए, मैं टाइम पे पेमेंट नहीं भर पाया हूँ, वो मेरी गलती है, पर आगे जाके मैं रेगुलर आपके साथ रिलेशन मेंटेन करूँगा। तो वो आपको थोड़ा टाइम एडजस्ट करके दे देंगे, और उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट रेगुलरली पेड कर दीजिए। जब आप ये बात करोगे तब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से कंपनियों के द्वारा आपको सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, और कुछ लोग सेटलमेंट का ऑप्शन स्वीकार भी कर लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आपको सेटलमेंट नहीं करना है। यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएगी कि जिसमें कुछ लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आप सेटलमेंट भी कर सकते हो। देखिए, सेटलमेंट करने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपके सिबिल के अंदर, आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर सेटलमेंट लिख के आ जाता है, और सेटलमेंट होने के बाद ज़्यादातर बैंक या तो फाइनेंस कंपनी आपको लोन नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोचेगी कि ये बंदे ने पहले भी एक बैंक कंपनी का पूरा पेमेंट नहीं किया था, तो अभी हमारे साथ भी वो पेमेंट कैसे करेगा। तो उससे बेटर है कि सेटलमेंट मत करिए, वो कंपनी से थोड़ा टाइम ले लीजिए, और पेमेंट उसका रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके पेड कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका पूरा पेमेंट होने पर आपको वो लोन का एनओसी भी कंप्लीटली मिलेगा, सेटलमेंट लिख के नहीं आएगा। और दूसरा, आपको दूसरी लोन मिलने में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और मैं बता दूं, जब भी ऐसे लीगल नोटिस आती है या तो और कोई फॉर्मेट में आती है, तो वो नोटिस को ऐसा समझ लीजिए कि उसका पर्पस वही होता है कि आपके ऊपर दबाव डाला जाए, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करे, जिससे आप रीपेमेंट कर दो। तो आपको ऐसी नोटिस का उस हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना है कि अभी 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी, मुझे पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट में घसीट देगी, मुझे फांसी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ, हम लोगों ने जो भी पैसा लिया है वो भरना हमारी लायबिलिटीज है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें करना चाहिए, बस। तो आज के वीडियो जो है उसमें मेरी कोशिश बस वही है कि आप मेंटली स्ट्रांग बने। जब भी आपको बैंक या तो फाइनेंस कंपनी या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी से ऐसी नोटिस आए, तो उसको संपर्क करके उसको प्यार से उसको सुलझा ले। थर्ड, आपको कुछ ऐसे पॉइंट लगते हैं कि भाई मान लीजिए एग्रीमेंट के टाइम पे कुछ कंडीशन अलग थी, पर नोटिस में या तो फिर वो रीपेमेंट में कंपनी कुछ अलग तरीके से डिमांड कर रही है पेमेंट की, तो उसके लिए आप अपने वकील का यानी कि एडवोकेट का संपर्क करके आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। आज का वीडियो आप सबके लिए अच्छा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, और आगे भी ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।